हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वॉल्ट। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो किए थे उनमें डिस्कस किए थे कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। उनमें से हम लोग डिस्कस किए थे कुछ यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी होता है, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और कौन कौन कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग हम लोगों को देखने का ज़रूरत होता है और कौन कौन कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में काम आता है। तो देखो, बहुत तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जैसे कि डोजी हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, कोई भी मारुभुज हो गया, कोई भी इनगल्फिंग हो गया। ये सारे चीज़ मार्केट में काम आते हैं और ये कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज पहला जो पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो आप लोग अगर देखे होंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, अगर मार्केट में देखे होंगे, मार्केट कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करता। मतलब अप साइड में मार्केट भी जब भी जाता है वो कहीं ना कहीं अप साइड जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है। कुछ कुछ दिन मार्केट इस तरीके से ओपन होते हैं, इस तरीके से मार्केट साइड बेस जा जाता है, फिर मार्केट अप साइड जाता है। जब ये मार्केट डाउन साइड आता है तभी मार्केट इस तरीके से डाउन साइड नहीं आता। वो मार्केट पहले एक डाउन साइड मूव करता है, फिर एक अप मूव देता है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, या फिर कुछ देर यहाँ पर साइड बेस रहता है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो ये सब सिनारियो मार्केट में दिखा जाता है। तो डोजी कैंडलस्टिक ये बनता कब है और किस तरीके से बनता है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब मार्केट एक साइड बेस मार्केट हो सकता है, यहाँ पर ओपन हुआ, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर पहुँचा जहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद ओपनिंग प्राइस से कुछ देर यहाँ पर गया था, उसके बाद क्लोजिंग समय अराउंड इसी जोन के आसपास हो गया। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ पर ओपन भी हुआ था यहाँ पर, और इस जगह पर जहाँ पर भी ओपन हुआ था वहाँ पर भी क्लोज हो गया था। तो इसीलिए इस तरीके से कैंडलस्टिक बनता है, इसको डोजी कैंडलस्टिक बोला जाता है। तो ये जनरली आप लोग देखोगे नीचे की तरफ भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, ऊपर के साइड भी बहुत बड़ा वीक होता है, और एक छोटा सा बॉडी बनता है। कभी कभी केस में आप लोग देखोगे इस तरीके से एक डोजी बन जाता है, कुछ कुछ डोजी देखोगे इस तरीके से बन जाता है। तो इसका कुछ कुछ नाम रहता है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों को सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ डोजी कैंडल किस तरीके से बनता है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ आप लोग का जान जाओगे तो भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा या फिर अच्छा हो जाएगा मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो देखते हैं डोजी कैंडलस्टिक बनता कैसे है। तो देखो, हम लोग डिस्कस करते हैं, मान लेते हैं एक कैंडल यहाँ पर उस दिन, एक दिन का कैंडल, ये 1 डे का कैंडल है, ठीक है, 1 डे का कैंडल है, और ये कैंडल ओपन हुआ था यहाँ पर, हम लोग बुलिश कैंडल मान रहे हैं, और ओपन होते ही साथ मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आया, यहाँ पर आया, और यहाँ पर हो सकता है कुछ भी मार्केट में देखा होगा, यहाँ पर ये कुछ भी सपोर्ट हिट किया होगा, फिर यहाँ पर मार्केट घूमना स्टार्ट किया, कहाँ तक घूमा, और घूमते घूमते जहाँ पर ओपनिंग हुआ था वहाँ पर गया, बट यहाँ पर रुका नहीं पाई। यहाँ पर चलते चलते मार्केट और एक अपस्विंग लगाया, और अपस्विंग कहाँ तक लगाया, यहाँ पर अपस्विंग लगाया। उसके बाद अपस्विंग लगाते लगाते मार्केट जब क्लोजिंग के बारे में आया तो समय अराउंड इसी जगह पर क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, फिर नीचे आया, फिर अप साइड की तरफ अप मूव किया, फिर नीचे की तरफ आके ये समय अराउंड इसी जोन के आसपास क्लोजिंग हो गया। तो इस तरीके से मार्केट का डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो आप लोग बोलोगे ये कैंडल हम लोग किस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे, क्या हम लोग या आप मूव मतलब जब भी इस तरीके से कैंडलस्टिक बनता है हम लोग इसको बुलिश की तरफ देखेंगे या फिर बियरिश की तरफ देखेंगे। तो मैं अगर बोलूँ तो ये डोजी कैंडल में जब भी मार्केट में बनता है तो एक इंडिसिसिव कैंडल बनता है, मतलब ये कुछ भी डिसिसिव नहीं लेता, और मार्केट ऊपर की साइड जाना चाहिए या फिर नीचे की साइड जाना चाहिए। हाँ, अगर मार्केट अप मूव कर रहा है और ये टॉप पे इस तरीके से बन जाता है तभी ये कुछ कुछ सिग्नल दिखा जाता है, हम लोग अभी धीरे धीरे आने वाले टाइम में नीचे की तरफ आ सकते हैं। और जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है, अगर बॉटम के साइड में बनता है तो ये डिस्कशन मतलब ये एक डिसीजन की तरफ जाता है, और ये ब्रेक करता है, तब हम लोग अप मूव की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं ये किस तरीके से काम किया। तो हम लोग डिस्कस किए कि डोजी कैंडल, यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता दूँ, डोजी कैंडल दो तरीके का बनता है, एक है बुलिश, इस तरीके से बुलिश, और एक आप लोगों को इस तरीके से बियरिश भी दिखा जाता है, यहाँ पर इस तरीके से बियरिश कैंडल भी दिखा जाता है। बट ये दोनों ही कैंडल कुछ मैटर नहीं करता, कहाँ पर भी बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर मार्केट इस तरीके से अप मूव की तरफ जा रहा है और यहाँ पर डोजी कैंडल जब बनता है तभी भी ये कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं देता, जब तक ये लो नहीं ब्रेक करता
या फिर हाई नहीं ब्रेक करता, और अगर मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है और अगर ये बॉटम में बन जाता है इस तरीके से डोजी कैंडल, तभी भी ये कुछ कन्फर्मेशन नहीं जाता। जब तक ये इसका हाई नहीं ब्रेक करता तब तक ये कुछ भी डिसीजन नहीं देता। अगर हाँ ये कभी तरफ इस तरीके से डोजी बन गया, उसके बाद मार्केट मान लो 1-2 दिन यहाँ पर पॉज लिया या फिर मार्केट धीरे धीरे अप मूव की तरफ बढ़ता गया, तो जब ये अप मूव की तरफ बढ़ता जाएगा ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन देगी, छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। बट हम लोग कहाँ इसको हम लोग बुलिश की तरफ मानेंगे, जब मार्केट नीचे आया यहाँ पर डोजी कैंडल बना और डोजी कैंडल मान लो ये कैंडल यहाँ पर बन गया, हम लोग एक बार इसको मिटा देते हैं, उसके बाद मार्केट मान लो यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ओके, फॉर्मेशन होते ही बाद जब भी मार्केट यहाँ पर फिर जब ये डोजी कैंडल बनेगा ये इस तरीके से ऊपर तो नहीं चला जाएगा, कहाँ पर किस तरीके से मूव करेगा, डोजी कैंडल बना फिर यहाँ पर क्लोज हो गया, मार्केट नीचे की तरफ छोटा मोटा आएगा, उसके बाद जब भी ये कैंडल मतलब ये डोजी का हाई ब्रेक करेगा तभी हम लोग इसके अंदर बुलिश हो सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, ये जो डोजी कैंडल दिख रहे हो इसके लो के आसपास इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट ये कैंडल का 2 गुना 3 गुना आप लोग टारगेट ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये हो गया डोजी कैंडल का रियल प्राइस एक्शन, मतलब इस तरीके से काम करता है और ये मार्केट हम लोग बुलिश की तरफ मानेंगे। बट यहाँ पर आप लोग एक चीज़ में बता दूँ, ये डोजी कैंडल का कलर आप लोग रेड हो गया या फिर ग्रीन हो गया, ये कलर कुछ भी नहीं मैटर करता, मार्केट में दिखता है रेड और ग्रीन, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ मार्क किए, रेड कलर और यहाँ पर देखोगे ग्रीन कलर, ये 2 चीज़ हम लोग मार्क किए। बट फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कुछ कलर नहीं मैटर करता, या फिर रेड हो या फिर ग्रीन हो। चलिए हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से ये काम किया। तो देखो हम लोग डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट लिए है और हम लोग पीछे नहीं गया क्योंकि ड्यू टू सेबी रेगुलेशन हम लोग 3 मंथ मतलब 3 मंथ के पीछे की डेटा ही देखा सकते हैं आप लोगों के साथ, तो इसीलिए हम लोग 3 मंथ पीछे चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ कुछ चार्ट हम लोगों को दिख रहा है, सपोज हम लोग यहाँ पर ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डोजी कैंडल बना, मार्केट में देखोगे मार्केट यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन कर रहा था, ओके कंसोलिडेशन कर रहा था, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर देखोगे 3-4 कैंडल अप मूव हुआ, उसके बाद अप मूव होने के बाद यहाँ पर 2 कैंडल पॉज हो गया अप मूव। कहाँ पर पॉज हुआ, जहाँ पर मार्केट में एक हाई लगाया था उसके आसपास यहाँ पर एक पॉज सिनेरियो बन गया। उसके बाद देखोगे तीसरा 1 दिन 2 दिन तीसरा दिन यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ये किस तरीके से डोजी हुआ, ये मार्केट जहाँ पर भी ओपन हुआ था उसी जगह पर क्लोज हो गया, तो इस तरीके से एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। बट क्या हम लोग इसको बुलिश मानेंगे या फिर बियरिश मानेंगे, तो अगर आप लोग जनरली प्राइस एक्शन देखोगे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना। क्या हम लोग यहाँ पर जब भी ब्रेक करेंगे हम लोग सेल कर देंगे, नहीं, कभी भी इस तरीके से सेल नहीं किया जाता। अगर प्राइस एक्शन देखोगे यहाँ पर मार्केट अप मूव किया, कुछ देर नीचे आया और ये किसी भी तरह ये डोजी कैंडल का हाई ब्रेक करता, तब हम लोग इसको बुलिश की तरफ सोचेंगे। बट हम लोग डिस्कस किए थे मार्केट पे, या हम लोगों को तो ये तो नहीं पता था ये नीचे आएगा या फिर आप जाएगा। हम लोग यहाँ पर जब भी आए थे इस तरीके से मार्केट का सिचुएशन बन रहा था, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को ये डोजी कैंडल दिख रहा था। अभी हम लोग देखेंगे, अगर डोजी कैंडल देखोगे कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं ये टॉप पर ये डोजी कैंडल बना, बट ये डोजी कैंडल हम लोगों को क्या बता रहा था, हम लोग एक इन्फॉर्मेशन मतलब एक इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर ये लो ब्रेक करेगा तभी हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, बढ़ना नहीं। फिर आप लोग देखोगे नेक्स्ट कैंडल किस तरीके से प्राइस की तरफ मूव किया, तो यहाँ पर देखोगे डोजी कैंडल बना, उसके बाद डोजी कैंडल बनने के बाद ये नेक्स्ट दिन ये डोजी कैंडल मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, फिर एक अप मूव गया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, और जब भी ये लो अब लोग देखोगे ब्रेक किया, और ये लो ब्रेक करते ही साथ हम लोग इसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते थे, और स्टॉप लॉस इसका हाई, और नीचे की तरफ देख सकते हो कितना अच्छा मूव कर गया नीचे की तरफ। अब लोग और चार्ट भी देखोगे, यहाँ पर देखोगे डोजी कैंडल, अगर आप लोग देखोगे डोजी कैंडल बनने के बाद भी यहाँ पर 2-3 दिन पॉज लिया, पॉज लेने के बाद मार्केट जब भी ये लो ब्रेक किया तब हम लोग इसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते थे, स्टॉप लॉस इसके अंदर ये हाई रख सकता है। बट आप लोग देखोगे मार्केट में जब भी इस तरीके से एक लॉन्ग लेग डोजी बन जाता है, इस तरीके से बड़ा सा विक ऊपर की साइड छोड़ के आता है, तो ये कुछ ना कुछ दिन मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे की तरफ आता है। तो जब भी इस तरीके से बनता है, अब लोग ये जो हाई दिख रहे हो इसके आसपास स्टॉप लॉस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लोग जब भी देखोगे ये एक कैंडल अप साइड की तरफ जाता है, और जब भी ये कैंडल अप साइड की तरफ जाता है यहाँ पर जो भी हाई बन जाता है यहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस प्लान करके नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस तरीके से इसके अंदर प्लान किया जा सकता है। आप लोग अगर इसको टेस्ट करोगे तो आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा प्राइस पैटर्न मिल जाएगा। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी आप लोग देखोगे मार्केट नीचे की तरफ आया,
यहाँ पर अप मूव गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की साइड गया और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गया। नो डाउट यहाँ पर एक एसएल हिट हुए, मार्केट नीचे की तरफ आया, एक ब्रेक किया, मतलब ये डोजी कैंडल का लो ब्रेक किया और यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस इसके हाई पे रखा जाता था। बट ये ब्रेक करते ही साथ मार्केट सीधा अप मूव कर गया और यहाँ पर हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, कुछ देर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। बट हम लोग क्या डिस्कस किया, डोजी कैंडल जब भी मार्केट का टॉप में बन जाता है और वहाँ पर हम लोग अगर नीचे की तरफ इसका लो ब्रेक करता है, हम लोग इसके हाई के आसपास स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। बट आप लोगों को याद रखना जरूरी हो जाता है, डोजी कैंडल एक मतलब डीसी पैटर्न है, ये एक डिस्कशन नहीं करता मार्केट ये अप साइड जाएगा या फिर नीचे की साइड आएगा, ये कोई भी सिग्नल नहीं देता। ये सिर्फ डिस्कस करता है हम लोग अप साइड जा सकते हैं या फिर नीचे की साइड आ सकते हैं, ये इसी सिग्नल देता है। अब लोगों को सब ध्यान रखना जरूरी है, अगर लो ब्रेक करेगा तभी हम लोग सेल करेंगे, वरना नहीं। अगर नीचे की तरफ बॉटम पे बन जाता है, अगर ये हाई ब्रेक करेगा तभी हम लोग इसके अंदर बाय करेंगे, वरना नहीं। तो ये आप लोग देखो, इसके बाद ये सिमिलर आज का एक छोटा सा कैंडलस्टिक पैटर्न था डोजी कैंडल, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न था। आने वाले वीडियो में हम लोग और पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी मारुबुजो हो गया, जो भी एनगल्फ हो गया, ये सारी चीज़ और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप लोग अगर इसी चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।